अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 10.1। स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये जो मेजरमेंट्स गिवन हैं 1 से लेकर 4 तक 5 तक, ये इन मेजरमेंट्स की आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए। तो इस क्वेश्चन में कंपास का पता होना चाहिए आपको, रूलर का पता होना चाहिए और लाइन सेगमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात, ये कंपास है और ये क्या है, रूलर है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये जिसके दोनों किनारे ऐसे हों, जैसे ये इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। ठीक है, ए बी इसको कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन क्या होता है, ये लाइन होता है। लाइन के दोनों सिरों पे तीर है, इसका मतलब है जितना मर्जी कम करो बढ़ाओ एक ही बात है। लेकिन इसकी ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ये वाला, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो जहाँ पे भी इस लेंथ का होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बाकी जो लाइन है आप ये बना दें या ये बना दें एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसको जितना मर्जी बढ़ाओ या कम करो कर सकते हो, इसको भी जितना मर्जी बढ़ाओ या कम करो कर सकते हो। क्लियर होगी बातें? चलें, मैं स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। दोबारा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1 5 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ करना है। चलें कर लेते हैं, और रूलर और कंपास को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट लगा लें। सपोज करें ये ए है, यहाँ से आप एक रे बनाएं। रे, अच्छा रे क्या चीज़ होती है वो भी बता देता हूँ। रे ऐसी लाइन होती है जिसके एक सिरे को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, दूसरा सिरा फिक्स होता है। ठीक है, ये रे है। तो चले मैं यहाँ से बना देता हूँ किसी भी लेंथ का, कोई टेंशन नहीं, ये मैंने बना दिया। ठीक है, बस आप ये समझ लें, यहाँ से ये इसको ए ओ कह दें बेशक, ये इसका क्या है, नाम है। ए ओ रे हमने बना दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ये कंपास ले लिया, इसको आपने ओपन करना है। ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, सेम आपके पास यही काम होना चाहिए। ये देखें 5 सेंटीमीटर चाहिए था, ये देखें मैंने 5 पे ओपन किया। ठीक है, अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इसी साइज़ का बने। अब बस ये सीख लें, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं होना। ये देखें ऐसे किया, जितना मैंने खोला था। ठीक है, अब देखें ऐसे किया। क्लियर है? आपके पास भी ये होगा, आप भी ऐसे करें। इसको बी नाम देता हूँ, ये पॉइंट बी है जिस पे से उसको क्या किया, कट किया। तो पहला स्टेप क्या था कि एक पॉइंट ए लगाया, उससे हमने एक रे ए ओ बनाई। फिर सेकंड स्टेप ये था कि हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर की लेंथ पे ओपन किया, पॉइंट ए पे उसका एक सिरा रखा, दूसरे सिरे से दूसरे पेंसिल से हमने एक कट लगाया इसी रे पे। किस पॉइंट पे? पॉइंट बी पे। ए बी रिक्वायर्ड 5 सेंटीमीटर का क्या है, यानी हम ये कह सकते हैं एम ए बी, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी। ओके, मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ये जो ऊपर ये लगाया इसका मतलब लाइन सेगमेंट, ऐसे लगाता तो इसका मतलब है लाइन। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, ये आपने बनाना था, आपने बना दिया। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये स्टेप्स तो मुझे समझ नहीं आए, और ये स्टेप्स मतलब मैंने लिखने कैसे हैं, तो जनाब ये आपके पास स्टेप्स हैं, यहाँ से आप देख लें। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, सेम वही है एग्जाम्पल नंबर 2। तो फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपकी किताब में है, यहाँ से आप सीख लें। जस्ट आपने उसमें नाम चेंज करने हैं, जो अगला क्वेश्चन होगा, बाकी प्रोसेस यही है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, नो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें है 3.9 सेंटीमीटर। आई होप अब ये कोई मसला ही नहीं है। आपने क्या किया, इधर एक पॉइंट लगाया, ऐसे किया, जितनी भी मर्जी लेंथ का है, इसकी टेंशन ना लें। अब इसको आपने ओपन करना है कितना, 3.9। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया जनाब, ये 3.9। ठीक है, ये 4 है तो ये 3.9, बस यानी 3 के बाद 9 और भी आपने आगे जाना है। ये हो गया जनाब, और ये हो गया, डन। तो इसको ए कहते हैं बेशक, इसको बी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 3.9 सेंटीमीटर, डन। तो जनाब आपका ये रिक्वायर्ड हो गया। तो आप कहेंगे कि ए बी के अलावा आप कोई भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। 3.9 सेंटीमीटर, डन। ये आपका दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तो नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 है 7 सेंटीमीटर।
आई होप अब आपके लिए कोई इशू नहीं है। मैं इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऐसे करके। ये देखें, एक पॉइंट लगा दिया, अब ऐसे किया, ठीक है। ये पॉइंट ए है मेरे पास, और इसको अब मैंने ओपन कर देना है कितना, 7 सेंटीमीटर। ये आप देखते जाएं, 6 और ये 7, बस ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाना है, आप बाकी खुद कर लें, ठीक है। ये 7 हो गया। अब देखें यहाँ से आपने ऐसे कट लगाना है, ये लगा दिया, बस जहाँ पे इसने कट लगा दिया ए बी, तो आप कहेंगे कि एम ए बी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7 cm, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। या रिक्वायर्ड क्या चीज़, लाइन सेगमेंट। नंबर 3 पे 3 हो गया। 4 पे आते हैं, तो 4 में क्या है, 5.7 cm। तो वही वाली बातें हैं, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट लगाया, फिर ये लाइन लगाई, क्या नाम है, रे लगाई पॉइंट, इसको मैं पॉइंट कहता हूँ एस फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको ये ना लगे कि सारे ए भी हैं। ये हो गया, और इसके बाद इसको ऐसे कर लिया, क्या है 5.7, सो 5.567, ये 5.7 हो गया। ये देखें 5.1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, ठीक है। ऐसे करके इसको इधर लगाया, ये देखें पॉइंट इस पे, और ये, और लो जी, क्लियर हो गया। तो ये है पॉइंट बी। ये हो गया एम ए बी, ए बी नहीं एस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5.7 cm, ठीक है, सेंटीमीटर। ये डन हो गया, कोई इशू तो नहीं है ना। किसी को है तो वो क्वेश्चन में पूछ ले, कमेंट करके वो क्वेश्चन अपना पूछ ले, ठीक है। नंबर 5 क्या कह रहा है, 6.5 cm, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड वन। तो अब ये हमने करना है, तो चलो कर लेते हैं। ये देखें, मैंने एक लगा लिया, जितना मेरी मर्ज़ी थी, ठीक है, जितने मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। मैं कहता हूँ पी क्यू, ठीक है, इसको मैंने पी नाम दे दिया। अब इसको मैंने ओपन कर देना कितना, 6.5 पे। ये देखें, यहाँ से हो गया, ये हो गया, और ये 6, ये 6.5, ये देखें जनाब 6.5 डन। तो लो जी, हाँ जी, ये हो गया, लो जी, ठीक है। इसको मैं क्यू कह देता हूँ, पी क्यू। सो आपने क्या कह देना आगे, आपने कहना है कि एम पी क्यू, एम छोटा पी क्यू इज इक्वल टू कितना, 6.5 सेंटीमीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखना है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर का पता होना चाहिए ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट अब पहले से गिवन है ना। आपने क्या करना है, आपने उसका राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब ये राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ है, बाई का मतलब है दो, बाइसेक्टर यानी दो हिस्से वाला, यानी दरमियान में डिवाइड कर देना, दो टुकड़े कर देना, ठीक है। ये इसका काम है। राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन, जैसे ये लाइन है ना, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन लगाना कि जो 90 डिग्री पे हो। पहली बात 90 डिग्री पे हो। दूसरा ये कि अगर ये 3 सेंटीमीटर इस तरफ रह जाता है तो 3 सेंटीमीटर इस तरफ भी हो। मतलब क्या कि ये वाली लाइन ऐसी लाइन होनी चाहिए राइट बाइसेक्टर, जो इस लाइन सेगमेंट को बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर दे, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, दो हिस्सों में तोड़ दे, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन 2, इसका पार्ट नंबर 1। तो ये है जनाब कितना, ये है, चलें उसी से लेंथ ले लेते हैं, लेकिन ये लेंथ फिक्स तो नहीं है, ठीक है, फिक्स इसलिए नहीं है। चले मैं उसी, आपने क्या करना है, आपने ये ले लेना है इस तरह, ये रूलर, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी मेजरमेंट करनी है ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है ना, मेरे पास 1.5 आ रहा है। तो आपने ऐसे ही सेम ऐसे ड्रॉ करना है, ये आप समझ लें। या चले मैंने इसको 5 कर दिया अपनी मर्ज़ी से, आप अगर किताब के हिसाब से करना चाहें तो किताब के ऊपर करें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए किया ताकि आसानी से आपको समझा सकूं, ठीक है। बाकी वो जो लेंथ है उसी लेंथ की बना के आपने उसको डिवाइड करना है। लेकिन मैंने किताब मिनिमाइज़ की हुई है, आपके पास किताब बड़ी होगी तो आपने किताब से उसका साइज़ मेजर करना है, ठीक है, रूलर को इस्तेमाल करते हुए। चलें पहला स्टेप अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने अगर ये देखना है कि हाउ टू डू दिस, तो उसके लिए ये देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं, राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेप्स हैं जनाब। पहले तो जो आपने बनाना था, यानी जो आपके पास अवेलेबल है वो देखें, ये मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने हाफ से ज़्यादा
इसको खोलना है, ये क्या नाम है, कंपास को खोलना है, फिर एक आर्क लग, चले मैं कर देता हूँ, आप देख लें, ये स्टेप्स यहाँ से आपने लिखने हैं, ठीक है। देखते जाए, मैं करता हूँ, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, ये आपके पास है, आप कहते हैं कि ये ए है और दूसरा क्या है, बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें, ये हाफ से ज़्यादा हो गया कि नहीं, जिस पे मैंने इस कंपास को ओपन किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इधर एक ऐसे आर्क लगानी है, इसको आर्क कहते हैं, ऐसे जो लगाते हैं इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखना दूसरा, एक यानी एक ऊपर लगाना है इस लाइन के, एक नीचे लगाना है, लगा दिया। अब दूसरे सिरे पे इसका रखाइए, ठीक है, ये रख लिया। अब देखते जाना, ये एक हो गया। अब दूसरा देखना, ये जनाब हो गया दूसरा, ठीक है। बस आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप ये लेंगे, क्या चीज़ है, रूलर। आपने रूलर ले लिया ऐसे करके, ठीक है। और आपने क्या करना है, ऐसे लगा देना है, ये देखना ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास है राइट बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपने राइट बाइसेक्टर लगा लिया। इसको आप जब मेजरमेंट करेंगे, ये एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये राइट बाइसेक्टर। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये बाइसेक्ट हुआ है, आधा आधा हुआ है, चेक करते हैं, ये भी चेक करें आप, ठीक है। ये गौर करना, मैं यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेता हूँ, ये तकरीबन बनता है 2.5, ये देख रहे हैं ना, 2.1 2 3 4 5। इसको भी चेक करें, ये देखें 2.5 है कि नहीं, ये बिल्कुल 2.5 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अगर आगे, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे, ये देखें 2.5, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो वो मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने इन कोनों पे नहीं रखा, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आता है, आप ट्राई कर लें, आपको पता चल जाएगा। इसका सेकंड देखते हैं, जो भी है उसकी जो उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें नंबर टू को देख लें, मैं इसको करता हूँ, ये हमारे पास ये है, सपोज करें, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें मैंने ड्रॉ किया, लेंथ वहाँ से आपने लेनी है, जितनी है वही आपने ड्रॉ करनी है कॉपी पे, ठीक है। अब वही वाली बात दोबारा है कि इसको मोर देन हाफ पे क्या करना है, ओपन करना है। तो देखते हैं, ये देखें मैंने ओपन कर दिया। ये आधे से ज़्यादा है, मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है उससे आधे से ज़्यादा, उसका ये यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पे खोलना है। खोल दिया। अब क्या करूँगा, एक ऊपर और एक नीचे क्या लगाऊंगा, एक आर्क ऐसे लगाया और एक ऐसे लगाया, डन। सेम वही काम मैंने इस सिरे पर रख के, आपके लिए ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, नहीं तो आपको पता हो। ये देखना, ठीक है, 2 आर्क लगा दिए, बस इसका काम ख़त्म हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। सो होपफुली ये चीज़ कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। ये देखें लग गया। बस यहाँ पे भी आपने कोशिश करना है कि बिल्कुल सही सही लगाएं, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे लगाना है। सो ए भी कहा या जो मर्जी कहा, और ये आपके पास क्या हुआ, राइट बाइसेक्टर। यानी आप फॉर एग्जांपल आपने इसको एस कहा, इसको टी पॉइंट कहा, ये पॉइंट टी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, एस। तो आप कहेंगे कि एस टी इज़ द रिक्वायर्ड क्या चीज़, रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अगला एक्स वाई है। अच्छा, ये पी क्यू था, हमने नहीं देखा था, पी क्यू है और वो एक्स वाई है। तो चलें एक्स वाई पे आते हैं। ये है जनाब नंबर 3 और ये है एक्स वाई, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको करते हैं। पहले तो मैं उसी स्टाइल का इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो। ये देखें, बस चलें ये कह देते हैं, बस इतनी लेंथ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। बाकी मैं फिर कह देता हूँ कि आपने इसको मेजर करना है, उस हिसाब से लगाना है। ये देखें आधे से ज़्यादा पे इसको ओपन करें, ये देखें आधे से ज़्यादा ओपन हो गया। फ़र्क नहीं पड़ता पूरा ओपन करें, लेकिन आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधे से कम करोगे तो आर्क आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये देखना ऐसे हो गया। ऐसे ही एक नीचे लगाओ, लगा दिया, बस ठीक है। अब यहाँ पे आके, ठीक है, ये
ये हो गया, ये हो गया। अब बस आपका काम कंप्लीट है। सॉरी, यहाँ से एक चलिए, बस अब वो लाइन लग गई है गलती से। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, अब ऐसे ये लगाना है, ऐसे ही करते हैं तो ये ठीक है, ऐसे ये लगा दिया। बस इसको कह दें ये क्या था x, ये था y, इसको t कह देता हूँ, इसको r कह देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे लगा लें और ये ऐसे लगा लें, तो आप कहेंगे कि हेंस लाइन आर टी, ये लाइन है, बिकॉज ये आप देखें ना, एक साइड पे भी ये दिए भी है। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ व्हाट एक्स वाई। ठीक है, ये आपका जवाब होगा। मैंने पिछले पेज पे दिखाया आपको, यहाँ पे, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 3, इससे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, पूरा ये प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ी चेंज आ रही है। वो चेंजेस क्या हैं, वो ये है कि जैसे नंबर 4 को देखते हैं, तो नंबर 4 में आपको वैल्यू गिवन है 7.8 cm। बस बाकी प्रोसेस वही है। पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपने 7.8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है। ये देखें, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये 7, चलें इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, 7.8 ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि m, चलें इसको a कह देता हूँ, इसको b, सो m a b इज़ इक्वल टू कितना, 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखते हैं तो लिख लें, चलें आप कहते हैं मैं नहीं लिखता तो नहीं लिखते। ठीक है, ये हमें पता है कि ये इतना ही है। अब वही बात दोबारा शुरू होनी है। क्या बात शुरू होनी है, वही कि इसको हाफ, मोर देन हाफ पे खोल देना है, इस क्या नाम है उसका, कंपास को। ये मोर देन हाफ है, तो लो जी, ये हो गया मोर देन हाफ। ठीक है, मैंने खोल दिया, ये गलती से हो गया, ये नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको एक ऊपर लगाएंगे आर्क और एक नीचे लगाएंगे, ये आपको पता है। सेम यहाँ पे रख के, इस साइड पे रख के, ये देखें थोड़ा सा मिस कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मिस्टेक पॉसिबल है। ये आपने कॉपी पे करना है, मैं सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ तो फ़र्क तो होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे करके, ताकि आपने अपने हिसाब से, ये देखें मैं फुटे को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये जो क्या नाम है रूलर है, तो आपने भी उस हिसाब से रूलर लेना है कि वो इस लेंथ के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा हो तो मसला हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हैंडल ना कर सको कॉपी पे। चलें, ये आपके पास रिज़ल्ट्स हैं और इसको ऐसे करेंगे। चलें मैं लगा लेता हूँ ये। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए और इधर भी सेंटर पे डॉट होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं क्या कहूँ, चलें ये थोड़ा सा अगर आगे है कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे, इसको एस कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, टी। तो ये एस टी लाइन है, लाइन एस टी, ये राइट बाइसेक्टर है किस पे, राइट बाइसेक्टर है ए बी पे, ये हमने प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, जो हमने ड्रॉ करना था वो हो गया। अब इसके बाद वाला जो है वो है जनाब, इसको भी देखते हैं, ये 8 सेंटीमीटर। तो बस सिंपल सेम ही प्रॉब्लम है। ये 8 cm, तो सबसे पहले जो काम करना है वो आपको पता है कि क्या करना है, उतनी लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। तो ये देखें, यहाँ से शुरू करना है और 8 पे आना है आगे। ठीक है, अब बाकी क्लियर होगा आपको, वो क्या कि ऐसे करके इसको मोर देन हाफ पे ओपन किया। ठीक है, ये देखें मोर देन हाफ ऑलरेडी है, तो चलें ऐसे करना है और फिर क्या करना है, ऐसे करना है, ये हो गया दोनों। इसके बाद ऐसे करना है, तो ये हो गया, और फिर क्या है, ये हो गया, डन। तो ये क्या था, ए बी वगैरह दिया हुआ है तो दिया हुआ, ना दिया हो तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एस टी कह देता हूँ। अब ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये इन 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है। आपने रूलर लेके करना है, मेरे पास अभी रूलर है लेकिन मैं ज़रा ड्रैग करना चाह रहा हूँ, तो चलें बस ऐसा ही है, और इसको चलें आप समझ लें कि ये उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो टी, इसको मैं नाम देता हूँ, क्या नाम है, ए बी। चलें, आप कहेंगे कि ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, क्या नाम है, राइट बाई सॉरी राइट बाइसेक्टर है किस चीज़ पे, एस टी पे। क्लियर हो गया।
तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में है 90 mm। ठीक है ना, 90 mm। तो ये आपके पास कौन सा है, नंबर 6। नंबर 6 है आपके पास 90 mm। पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 mm इज इक्वल टू 1 cm। तो 90 mm क्या हुआ, 9 cm। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 cm। ये जो है ना रूलर, इसमें जो करीब करीब वाले ये जो डिविजन्स लगे हैं ये 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो आपने 90 लगाने हैं। अब देखते जाएं, मैं यहाँ से लगाता हूँ तो 9, बस ठीक है, ये 9 हो गया। ठीक है, आप चेक करें ये, ठीक है 9 है ना, हाँ ठीक है। बस बाकी प्रोसेस आपको सारा पता है और उसकी क्या टेंशन लेनी। ये देखते जाएं, मोर देन हाफ पे ओपन है। ठीक है, ये ऑलरेडी मोर देन हाफ पे है, तो ठीक है, एक आर्क और ये दूसरी आर्क, ये आपने ले ली। अब आते हैं ये वाले इस पे। तो इसको अगर करेंगे ऐसे, चले मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे ले आता हूँ ऐसे करके। अब देखना, ये एक हो गया, बस इनको आपस में क्रॉस करना चाहिए। ये देखें, आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मैं दोबारा रूलर ही यूज़ करता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो। ये 90 डिग्री पे आ गया तो बिल्कुल ये सही रहेगा। ऐसे करके चलें, बस इतना हो कि मेन चीज़ यही है कि हो जाए। तो ये देखें जनाब, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, आप इसको नाम देते हैं तो एन एम इसको कह देते हैं, इसको पी और इसको क्यू पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पी क्यू जो है ये रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर है किस चीज़ का, एन एम लाइन सेगमेंट का। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है बिकॉज ये साइड ऐसे हैं, और ये लाइन है बिकॉज ये लाइन ये साइड्स क्या हैं, ऐसे हैं, तीर निशान है। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से इसका जो है वो लास्ट है 6.7 cm। तो cm है, हाँ cm mm का देखना है क्योंकि ये ज़रूरी है, सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। 6.7 cm। तो बाकी इशू तो नहीं है, आपको रूलर यूज़ करना आता है और इससे लेंथ कैसे लेते हैं सारा कुछ पता है, तो फिर इशू नहीं है। अगर ये नहीं पता, पहले इसी का पता करना है कि ये क्या होता है। ये देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ 6.5 और ये 7। ठीक है, ये आपने देखना है। ये हो गया, इसके बाद तो मेरे ख्याल से सारा कुछ वही है जो इससे पहले हम करते रहे हैं। 6.7, तो इसको ऐसे मैं मूव कर देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ पहले। ये देखना ऑलरेडी मोर देन हाफ है, लेकिन इसको मज़ीद मैं कम कर देता हूँ ऐसे ताकि करीब करीब हो। तो ये सॉरी, ये गलत हो गया, चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ ये। ठीक है, और ऐसे ही सेम नीचे आपने एक आर्क लगा ली, ये चले ऐसे। अब देखें क्या होना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। बस इसी को आपने मिला देना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ये ऐसे करके इसको बेशक कोई भी नाम दें, मैं कह देता हूँ ए है और इसको कहता हूँ बी है। ठीक है, ये पॉइंट बी है, और सॉरी ये तो डायरेक्ट था, तो इसको कहता हूँ एस टी। तो एस टी, सॉरी एस टी नहीं, ए बी जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर है किस पे, एस टी लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। सेम वही हिसाब है, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही चीज़ है, आपने इसको करना है। ठीक है, तो इसका मैं नंबर 1 कर देता हूँ, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1, तो यह है 7 cm। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके पास किताब है। ठीक है, और इसमें ये देखें क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट एक ही चीज़ है, तो यही इसका ड्रॉ करने का तरीक़ाकार है। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो अब इसको करते हैं। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर है,
सबसे पहले जो हम करते होते हैं वो क्या कि 7 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट हम इसका क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये देखें 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। अब मैं दोबारा देखता हूँ कि इसमें कोई और मसला तो नहीं है। फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, हाँ लाइन सेगमेंट है तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। आप अपनी मर्जी से इसका नाम रख सकते हैं, अगर नाम नहीं गिवन तो ये भी, ठीक है। तो ऐसे अगर है ये, फिर वही वाली बात है कि आर्क लगाने, इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। ये 2 आर्क मैंने लगा दिए, ठीक है। आर्क सर्कल की तरह है ना, तो सर्कल का एक हिस्सा होता है आर्क, ये देखें, ठीक है। ये ऐसे आते हैं और ऐसे करके ना एक यहाँ लगाते हैं। आर्क छोटे छोटे लगाएं, सिर्फ क्रॉस करें, नहीं तो आप लंबे लगा सकते हैं, लेकिन फिर मिटाने की ज़रूरत होगी आपको। ए बी, तो इसको सी डी कह देते हैं। सपोज करें ये पॉइंट सी और ये पॉइंट क्या चीज़ डी। अब आपने सी और डी को आपस में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मिला देना है। तो मैं इनको मिला देता हूँ और देखते जाएं, ये हो गया जनाब सी डी, ठीक है। बस मैं आपको जस्ट एक रफ बता रहा हूँ कि समझ हो क्या रहा है ये। तो सी डी जो है लाइन, ये है राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस चीज़ का, ए और बी का, ये ए बी का, ठीक हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट का। होपफुली ये आपको समझ आ गई है। बाकी जो मुख्तलिफ लेंथ्स हैं वो आप ख़ुद कर लेंगे। कौन से वाला है नेक्स्ट, ये देखें, मैं दिखा देता हूँ कि आपसे मैं क्या उम्मीद रखता हूँ। ये है 6.8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, और यह है 92 मिलीमीटर, और यह है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इशू नहीं है। आप कहते हैं ये 8 मिलीमीटर वाला कर दूं, तो चलें ये मैं कर देता हूं, क्योंकि ये जस्ट 8 मिलीमीटर है, तो आप में से कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो इस पर भी काम करते हैं। नंबर 3, इसको देख लें, 1 2 3, ठीक है, 8 मिलीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि 8 मिलीमीटर का मतलब यह है कि ये देखें 7 8, बस इससे आगे नहीं जाना। ये हो गया। आपने इसको ए कहा, इसको बी कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जस्ट अब यहाँ पे आपका कमाल देखा जाएगा, ये देखना, ठीक है। ऐसे देखें, आधे से ज़्यादा पे खोल दिया, बस अब क्या करना है, एक आर्क ऐसे लगा दिया और सेम आर्क ऐसे लगा दिया एक। अब क्या है, इधर से ओपन करके एक आर्क ये लगा दिया, ठीक है, और ऐसे करके एक आर्क ये लगा दिया। इस वाले ने तो क्रॉस कर लिया, लेकिन नीचे वाले ने नहीं किया। इसका मतलब क्या है पता है, कि मुझे इस आर्क को थोड़ा सा ना एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस नीचे वाले को, ये देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना लंबा करना पड़ेगा। अब देखें ये कट हो गया यहाँ पे, बस ठीक है। इसको ये ऐसे मिला देना है, इसको एस टी कह दें बेशक, ठीक है। तो आप कहते हैं क्या चीज़ कि एस टी जो लाइन है वो राइट बाइसेक्टर है किस पे, ए बी पे, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी बाहर वाले पॉइंट से, कैसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मैं एक करता हूँ, बाकी आप देख लें। नंबर 1, इसमें है कि 8.9 cm, ठीक है। पहले सबसे पहले जो काम हमने करना है वो क्या है, वो है 8.9 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लगाना है, ये देखें, ठीक है, 8.9 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, आउटसाइड, सपोज करें आपने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, x। अब इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, कैसे देखते जाए। ये पॉइंट आपने लेना है, ठीक है, ये, और आपने इसको ओपन करना है, ये जो कंपास है इसको ओपन करना है एक ऐसे, ताकि इसको टच करे, ठीक है। अब आपने ऐसे लाइन लगानी, ये हो गया, ठीक है, बेशक इसको ले जाए, ये हो गया। इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए बी, और ये जो लाइन सेगमेंट है एस टी इसको कह दें। सपोज करें, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखें, यहाँ से ये जो आपने लगाया था, ये इसके ऊपर एक लगा दिया। अब एक यहाँ से लगा दें, फिर ये पॉइंट जो ए पॉइंट है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ना मसला हो गया, चलें ओपन क्लियर। अब देखें एक, अब ये दूसरा हो गया। अच्छा,
ये x था और इसको फॉर एग्जांपल z कह देते हैं। तो ये ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। ये अब चेक करेंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड है कौन सा है, आप कहेंगे कि x z, ये जो लाइन है ये इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, इज़ द रिक्वायर्ड क्या चीज़, परपेंडिकुलर ऑन एस टी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक हो गया। ये आपका काम है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 4 के जो बाकी हैं आप खुद कर लें। ड्रॉ MAB यानी मेजरमेंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ करना है। मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड इट, बाहर इसका एक पॉइंट लगा दें P ऑन सम हाइट ओवर AB, ठीक है। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ये x नहीं P होना चाहिए, ठीक है, टू AB, यानी एक पॉइंट आप पहले AB लाइन सेगमेंट लगाएं 8 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट P लगाएं, उस पॉइंट P से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमारा काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये सबसे पहले जो है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया जनाब 8 सेंटीमीटर, ठीक है, A और ये B, ये 8 सेंटीमीटर। अब मैं एक पॉइंट चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट से मैंने क्या करना है, मैंने चूज़ करना है कि कैसे होगा, देखते जाएं। ये ठीक है, आपने इसको ओपन कर दिया, ये ऐसे लगाया। अब यहाँ से एक आर्क लगे ऐसे, ठीक है, और एक आर्क लगे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे एक आर्क लगे ये वाला, और फिर एक आर्क लगे ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये हो कि नहीं, यहाँ से नहीं, मैं कहता हूँ कि यहाँ से ऐसे, बस ये लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है जो कि रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ऐसे और ऐसे, P है इसको T कह दें या PQ कह दें, तो आप कहेंगे कि PQ, हेंस PQ लाइन जो है इज़ दी रिक्वायर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन क्या चीज़, AB लाइन सेगमेंट, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ लें। और एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 10.2 करूँगा, ठीक है। थैंक यू।